सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 703 नाम तक का भाष्य देख चुके थे। अब आज 704 से 707 इन 4 नामों का भाष्य देखते हैं। इन 4 नामों का पाठ है सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्य रूपिणी। तो इन 4 नामों का भाष्यकार ने क्या भाष्य किया है भास्कर राय जी ने, उस पर प्रकाश डालते हैं। तो 704वां नाम है सरस्वती, माने ज्ञान ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती सरस्वती नाम से कही गई है। यहाँ एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि 703वें नाम में जो सर्वमोहिनी नाम है 703वां, वहाँ पर यह ख्यापित किया गया कि वह सबको मोहित करती हैं, माने वह जो पापी जन हैं उनके मन बुद्धि पर अज्ञान का आवरण डाल देती है और उन्हें मोहित कर लेती है। अब यहाँ सरस्वती नाम जो कहा जा रहा है वह इस उद्देश्य से कहा जा रहा है कि जो पुण्यात्मा हैं वह उनको ज्ञान प्रदान करती है। तो ऐसा भाष्यकार जी यहाँ पर जो है भाव प्रकट करेंगे भाष्य में। तो भाष्य देखते हैं। भाष्यकार जी कहते हैं ननु माने शंका व्यक्त करते हुए प्रारंभ कर रहे हैं। घटपटयोर भेदभानस्यापि तुल्य न्यायेन मोहमात्रत्वात् तयोर अपि अभेदः एवास्तुअतः आहा सरस्वती। ये कह रहे हैं कि जो घट और पट हैं, माने जैसे वस्त्र और पात्र आदि हैं, उनका भी तुल्य न्याय से, तुल्य न्याय का अर्थ है अगर दोनों की तुलना की जाए तो वहाँ भी मोह मात्रता होने से अभेद ही सिद्ध होता है। माने तुल्य न्याय से मोह मात्रता कहने का अर्थ यह है कि दोनों ही अज्ञान के कारण दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर यह मोह मात्र ही है। अगर उस मोह मात्र को भंग कर दिया जाए तो उन दोनों में अभेद ही है। घट घट नहीं है, पट पट नहीं है, दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं, परंतु मोह मात्रता है इसलिए वहाँ पर भेद दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर उसी उद्देश्य को यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि घट और पट इन दोनों में जो भेद भान है वह मोह मात्र है, और वह जो घटपट हैं वह मौलिक रूप से ब्रह्म स्वरूप ही हैं। इस उद्देश्य से यहाँ पर सरस्वती नाम कहा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वमोहिनी नाम जो 703वां नाम था, वहाँ पर मोह को उद्देश्य करके नाम कहा गया, सरस्वती नाम अभेद को उद्देश्य करके कहा जा रहा है। तो ये कहने का यहाँ तात्पर्य है। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं ज्ञानाभिमानिनी देवता ज्ञान समुद्र रूपा इत्यर्थः, कि जो भगवती हैं वो ज्ञान की अभिमानी देवता है, अर्थात ज्ञान समुद्र रूपा हैं। यह सरस्वती नाम का अर्थ है। अब आगे कह रहे हैं किस प्रकार का ज्ञान है वह भगवती, तो कह रहे हैं कि विषयानवच्छिन्न ज्ञान रूपा इति यावत,
कि विषय अनअवच्छिन्न ज्ञान रूपा है, जो माने वो त्रिपुटीगत ज्ञान नहीं है, त्रिपुटी से जो ऊपर की कोटि का ज्ञान है, जहाँ विशुद्ध ज्ञान जिसको कहें वह है, वहाँ पर उस ज्ञान का संबंध त्रिपुटी से नहीं है। तो वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञान घन है, इस दृष्टि से समझना चाहिए। अब कहते हैं आगे, घटादि जड़ पदार्थ निर्णये मोहस्य योगेपि अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव इति वचनेन ज्ञान रूपाद्वैत विषये ज्ञाना आवरणस्य आवश्यकत्वात् तत् निर्णये सर्वानर्थ निरासक परम पुरुषार्थ रूपे पापिनां भवत प्रसाद विधूराणां मुहुः आवश्यक इति भावः। तो वही बात यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दी जो प्रारंभ में हमने बोली थी कि जो पापी जन हैं उनको ज्ञान की उपलब्धि होना सरल नहीं है, क्योंकि वह तो मोहग्रस्त हैं, उनका जो मन है, बुद्धि है, वह भेद से ग्रस्त है। उन पापियों के लिए ही जो भगवती हैं वह ज्ञान का आवरण करती हैं, माने ज्ञान को आवृत कर देती हैं मोह से। तो ऐसा सर्वमोहिनी नाम में हमने पहले बता ही दिया। जो ज्ञानी जन माने जो ज्ञानी लोग हैं, जो अभेद दृष्टि रखते हैं, माने द्वैत परक दृष्टि नहीं रखते, उनके विषय में यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा है कि ज्ञानी जन घटादि पदार्थ का निर्णय मोह रहित होकर करते हैं, माने वहाँ पर वह मोह अर्थात अविद्या से ग्रस्त होकर के पदार्थ निर्णय नहीं करते, वह सावधान होकर के करते हैं, वह जानते हैं कि मूल कारण परम तत्व ही है। इस दृष्टि से वह पदार्थ का निर्णय करते हैं। कौन? ज्ञानी जन। इसलिए उन ज्ञानी जनों को सर्वत्र अद्वैत का ही दर्शन होता है। अब आगे इसी बात को भाष्यकार जी ने और स्पष्ट किया है, अज्ञेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ये श्रीमद् भागवत गीता का 5वें अध्याय का 15वां श्लोक है। तो इसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके अपने वचन को यहाँ भाष्यकार जी ने पुष्ट भी कर दिया है। तो अब आगे है कि ज्ञान रूपादद विषय ज्ञानावारणस्य आवश्यकत्वात् निर्णय सर्वानर्थ निरासक परम पुरुषार्थ रूपे पापिनां भवत प्रसाद विवरणाम मोह आवश्यक इति भावः, कि जिस प्रकार भगवती सर्वमोहिनी रूप में पापियों के नेत्रों पर, उनके अंतःकरण पर अविद्या का प्रभाव डालती हैं और उनको भेद ज्ञान से ग्रस्त कर देती हैं, उसके विपरीत वह ज्ञानियों को अज्ञान से उत्तीर्ण करके सर्वत्र अभेद का दर्शन कराती हैं। इस दृष्टि से भगवती ललिता का यहाँ पर सरस्वती नाम कहा गया है। अब भाष्यकार जी इसी नाम का दूसरे प्रकार से भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं, यद्वा अथवा कन्याः प्रक्रम्य द्विवर्षा तु सरस्वती इति धौम्य वचनात् तादृश कन्या रूपा इति अपि अर्थः। कह रहे हैं कि धौम्य स्मृति में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो 2 वर्ष की कन्या है वह सरस्वती स्वरूपा है, वह सरस्वती है। इस दृष्टि से जो 2 वर्ष की कन्या के रूप में हमें सुलभ हैं वह भगवती सरस्वती नाम से कही गई हैं, या ये भगवती का अनुग्रह ही है हमारे ऊपर कि वह 2 वर्ष की कन्या के रूप में इस लोक में हमें प्राप्त हैं। अब भारद्वाज स्मृत्यावपि की भारद्वाज स्मृति में भी कहा गया है, यावसेत् प्राणिजिह्वासु सदा वागुप पर्वतनात् सरस्वती नाम नेयम समाख्याता महर्षिभिः। अब यहाँ भारद्वाज स्मृति का एक वचन देकर के सरस्वती नाम का निर्वचन कर रहे हैं कि जो प्राणियों की जीवा पर निवास करती हैं तथा जिनसे वाक का उदय होता है, वाक उपवर्तनात् ऐसा करके वचन आया ना इसमें इस श्लोक में, माने जिनसे सदैव वाक उत्पन्न होती है उनसे ही वाक का उदय होता है, उन्हें महर्षि क्या कहते हैं? सरस्वती इति नाम नेयम समाख्याता। महर्षि भी महर्षियों के द्वारा वह भगवती सरस्वती नाम से कही जाती हैं। योग वशिष्ठ का आगे यहाँ पर प्रमाण देंगे, शरणात् सर्वदृष्टि नाम कथित ऐसा सरस्वती इति वशिष्ठ रामायणे च, वाशिष्ठ रामायण में कहा गया है
समस्त इंद्रियों के ज्ञान की धारा वही हैं, इसीलिए उन्हें सरस्वती कहा जाता है। शरणात सर्वदृष्टि नाम, यह दृष्टि पद जो है यह इंद्रियों की तरफ संकेत करता है इस श्लोक में। तो इस प्रकार से यह सरस्वती नाम का व्याख्यान भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया। अब इस क्रम में हमें 705वां नाम प्राप्त है, शास्त्रमयी। शास्त्रमयी नाम का सामान्य अर्थ है शास्त्र ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती शास्त्रमयी कही गई है। और परंतु भाष्यकार जी जो भाष्य करेंगे उसमें वह यह भाव स्पष्ट करेंगे कि शास्त्र के द्वारा जिनका ज्ञान होता है वह शास्त्रमयी है, अर्थात शब्द प्रमाण जिनके रहस्य को खोलने में हेतु बनता है वह भगवती शास्त्रमयी कही गई है। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी भाव अपना विस्तार पूर्वक बता रही है। भाष्यकार जी कहते हैं, तो पहले पूर्व नाम के विषय में कुछ कहेंगे कि ननु नायम दिक् मोहादि तुल्य मोह विरुद्ध धर्म समावेशाद शादी युक्ति सहस्रैः भेदस्यानुमीयमानत्वात् इति आह शास्त्रमयी। तो ये कह रहे हैं कि पूर्व नाम के भाष्य में जिस मोह की चर्चा की गई वह मोह दिशाभ्रम आदि के समान मोह नहीं है। वह मोह कैसा मोह है उसके विषय में कह रहे हैं कि जैसे दिशाभ्रम आदि हो जाता है वैसा मोह नहीं है। यह मोह तो अनादि है, अविद्या के कारण होने वाला है। दिशाभ्रम तो तत्काल भी निवृत्त हो सकता है, किसी से पूछ करके कि भाई किस दिशा में जाना है वह बता देगा, हो गया। सूर्य को देख करके दिशाभ्रम का भी जो है निराश हो जाता है। परंतु यहाँ पर जो मोह है वो मोह तो अनादि है, परमात्मा के द्वारा ही किया गया मोह है, भगवती के द्वारा ही किया गया मोह है और उनके ही प्रसाद से हटता है। और वह मोह करने वाली जो भगवती हैं उनके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान शास्त्र कराता है। अब आगे इसी विषय में एक बात और कहेंगे ये कि विरुद्ध धर्म समावेशादि युक्ति सहस्रै भेदस्यानुमीयमानत्वात्, ऐसा करके कह दिया कि भाई प्राकृत प्रपंच में जो द्वैत दिखाई देता है वहां विरुद्ध धर्मों का समावेश तो हजारों युक्तियों के द्वारा हो सकता है। जैसे सुक्ति में रजत, ठूठ में भूत, रज्जु सर्प, इस तरह का ये जो भेद है वो तो हजारों युक्तियों द्वारा सिद्ध हो सकता है। तो विरुद्ध धर्मों के निराश को लक्ष्य करते हुए यहाँ शास्त्रमयी नाम कहा गया है। वस्तुतः जो परमात्मा है इस जगत में दिखाई देने वाले चित्र व चित्र जितने भी रूप हैं उन्हीं के माध्यम से वह अभिव्यक्त हैं। माने जो परमात्मा है वह भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हैं। तो इतने विरुद्ध धर्म हो जाएंगे, उनका निराश कैसे होगा? संभव नहीं होगा। आप रज्जु में जो भ्रम है उसके कारण जो सर्प दिखाई दे रहा है, अविद्या के कारण जो रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा है उसका निराश कर दोगे, सुक्ति में रजत का निराश कर दोगे, ठूठ में भूत का निराश कर दोगे, मरीचिका का निराश कर दोगे। चलो इतने हो गए, परंतु यहाँ तो चित्र विचित्र जगत है। हर एक वस्तु को परमात्मा के रूप में कैसे ख्यापित करोगे, कैसे ख्यापित कर पाओगे? तो उन विरुद्ध धर्मों के निराश के लिए यहाँ शास्त्रमयी नाम कहा गया है। ये शास्त्र स्वयं कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो सब कुछ ब्रह्म में ही जानना चाहिए। और जैसा शास्त्र निर्देश कर रहा है वैसा ही परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए परमात्मा के स्वरूप के विमोचन में शास्त्र ही एकमात्र माध्यम है। यहाँ इस उद्देश्य से भगवती का नाम शास्त्रमयी कहा गया है। तो ऐसा यहाँ कहा। अब आगे कहते हैं प्रधानार्थोयम मयट, बोले शास्त्रमयी नाम में जो मयट प्रत्यय आया है यह प्रधान अर्थ में आया है कि शास्त्र ही जिनके स्वरूप को उजागर करने में प्रधान हेतु होता है वह तत्व शास्त्रमयी नाम से यहाँ कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि शास्त्र प्रधाना, छांदोग्योपनिषद की श्रुति है
कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार की अन्य श्रुतियां भी शास्त्रों में हैं, तो इत्यादि शास्त्र प्रधान इत्यादि पद से अन्य तद विषयक श्रुतियों को भी समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार की श्रुतियों द्वारा शास्त्रों में ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप को बताया गया है। कैसी श्रुतियों के द्वारा? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस तरह की जो भी श्रुतियां हैं उनको लक्ष्य करके कहा अयम भाव, ऐसा भाव है। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी, शास्त्रम एव इह प्रधान्येन गमकम नत्वनुमानादिकम, कि यह जो स्वरूप है भगवती का या भगवती का जो रहस्य है वह शास्त्र के द्वारा ही प्रधान रूप से गम्य है, ना कि अनुमान आदि प्रमाण से। क्योंकि तस्य शास्त्र तो दुर्बलत्वात्, अनुमान आदि प्रमाण तो शास्त्र के समक्ष दुर्बल हैं, अर्थात शब्द प्रमाण के समक्ष या शब्द प्रमाण के सामने अनुमान आदि जो प्रमाण हैं वह दुर्बल पड़ जाते हैं। वेदांत में प्राय 6 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अभाव प्रमाण। तो इनमें कह रहे हैं कि यह जो प्रमाण हैं, 6 प्रमाणों में जो शब्द प्रमाण है अर्थात शास्त्र जो प्रमाण है उसके समक्ष अन्य सभी प्रमाण जो हैं वो दुर्बल हैं। इसलिए यहाँ कहा कि भगवती शास्त्र के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। उस परमात्मा का तत्व, भगवती और परमात्मा में अभेद है, शक्ति और शक्तिमान की दृष्टि से बार बार बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि भगवती तत्व की जो रहस्यता है, भगवती तत्व का जो मूल स्वरूप है वह शास्त्र के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए उन्हें शास्त्रमयी कहा। अब आगे कहते हैं अतएव, इसलिए कहते हैं शास्त्र योनित्वात् आदि ब्रह्म सूत्रम, कि जो वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, वहां पर भी स्पष्ट कह दिया गया है 1-1-3 ब्रह्म सूत्र में क्या, कि यह जो शास्त्र हैं उनका कर्ता परम तत्व ही है। शास्त्र योनित्वात्, वह परमात्मा से ही उद्भूत हैं, वह ही इन शास्त्र की योनि है, वही इन शास्त्र का कर्ता है, ऐसा ब्रह्म सूत्र का निर्देश है। अब आगे कहते हैं वेदेक वेद्यत्व बोधक श्रुतयश्च तम तूपनिषदम पुरुषम प्रच्छामित्वादयः। बोले कि ब्रह्म विषयक ज्ञान के लिए शास्त्रों में कुछ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और ब्रह्म ज्ञान की पद्धति इस प्रकार है स्पष्ट, जैसे वृहदारण्यक उपनिषद का यहाँ पर इन्होंने प्रमाण दिया, तम त्वोपनिषदम पुरुषम प्रयच्छामि इत्यादयः। वह स्पष्ट निर्देश है वृहदारण्यक के उपनिषद में, मैं आपसे उस पुरुष के विषय में पूछता हूँ जिसका उल्लेख उपनिषद में किया गया है। अर्थात यह श्रुति इस कथन में प्रमाण है कि शास्त्र में उस परम पुरुष का उपदेश किया गया है, क्योंकि ऐसा प्रश्न वृहदारण्यक के उपनिषद में स्वयं आया है। प्रश्न का अर्थ है इस तरह का वाक्य प्रश्न रूप में पूछा गया है। तो चूंकि ऐसा पूछा गया है कि मैं उस परम पुरुष के विषय में आपसे पूछता हूँ जिसका कथन उपनिषद में किया गया है, तो यह प्रश्न ही या यह जो वाक्य है यह स्वयं ही इस चीज की पुष्टि कर देता है कि उपनिषद में उस परम तत्व का विवेचन है। इसलिए शास्त्र उसके स्वरूप को समझाने में परम प्रमाण के रूप में ग्राह्य है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं ततश्च सर्वस्य वस्तु जातस्य ब्रह्म अभेदे शास्त्रेण बोधिते मंत्रे तृतीयकूटेनापि अनूदिते तद विरोधात् अनुमिति एव भ्रमत्वं कल्प्यम। अब देखिए बहुत स्पष्ट बात कह रहे हैं यहाँ भाष्यकार जी कि जब शास्त्र के द्वारा ब्रह्म को समस्त वस्तुओं से अभिन्न जान लिया जाता है, तब क्या होता है, तो विपरीत दिखाई देने वाले जो अनुमान आदि हैं उन सभी का मिथ्यात्व कल्पित है, ऐसा समझ में आ जाता है। जब मनुष्य ज्ञान के द्वारा ये जान ले कि यह सांप नहीं, यह तो रस्सी है, तो उसे सर्प का भय कहाँ रहेगा। तो इसी दृष्टि से कह रहे हैं वह ये समझ जाएगा व्यक्ति
कि यह तो सांप यहाँ अज्ञान के कारण कल्पित है, वस्तुतः तो इसका स्वरूप रस्सी ही है। यह जो आकृति यहाँ पड़ी है यह तो रस्सी मात्र है, रज्जु मात्र है। तो उसी दृष्टि से भाष्यकार जी ने यहाँ पर यह बता दिया। और उन्होंने यह भी कह दिया कि मंत्रे तृतीय कूटेन अपि अनूदिते, के जो पंचदशी मंत्र का तृतीय कूट है वह इसी कथन का अनुमोदन करता है। पंचदशी मंत्र का तृतीय कूट इस भ्रम के निराश में हेतु है और उस भ्रम के निराश को प्रमाणित भी करता है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कहते हैं भाष्यकार जी, वेदांतानामेदं पर्येण ब्रह्मेक निर्णयाय प्रवृत्ते है। वेदांत का जो सिद्धांत है उसका एक ही उद्देश्य यह है कि ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप का निर्णय किया जाए। ब्रह्मेक निर्णयाय प्रवृत्ते है, यानी वेदांत के जितने भी माने सिद्धांत परक प्रकरण हैं वह इसी उद्देश्य के लिए प्रवृत्त हुए हैं कि ब्रह्म की एक रूपता को या उसकी अद्वैत रूपता को ख्यापित किया जाए। अब आगे कह रहे हैं, अतएव तादृश ज्योति शास्त्र विरोधात् चंद्र प्रादेशिकत्व विषयस्य सार्वजनीन प्रत्यक्षापि भ्रमत्वं कल्पम इति शास्त्रात्मक स्व अवयवशाली विग्रहत्वात् शास्त्र विकारेत्यपि अर्थः। ये कह रहे हैं कि चंद्रमा सभी को आकार में छोटा दिखाई देता है। हम धरती से जब चंद्रमा को देखते हैं तो वह हमें एक छोटी सी प्लेट की आकृति का दिखाई देता है। और अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखें, चंद्रमा के वास्तविक आकार के समक्ष यदि धरती से दिखाई देने वाले चंद्रमा के आकार की तुलना करें तो धरती से दिखाई देने वाला जो चंद्रमा का आकार है वह वस्तुतः सत्य नहीं है। मतलब चंद्रमा इतना छोटा नहीं है, यह समझ में आ जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा है कि यह जो माने जगत दिखाई दे रहा है, आप साधारण वाक्यों से या साधारण अपने ज्ञान से कितना इसको ब्रह्म में समझ लोगे। जब शास्त्र के रहस्य को जानेंगे, शास्त्र में छिपे हुए जो मर्म को जानेंगे, तब आप जानेंगे कि वास्तव में यह जगत परमात्मा के स्वरूप से अभिन्नता रखता है। और बहुत आश्चर्य में होकर के तब आप इसको देखेंगे, इसकी विशालता को, इसकी वृद्धता को, इसकी अखंडता को, इसकी अनादिता को तब ही समझ पाएंगे। ऐसा कहने का यह तात्पर्य है। अब आगे इसी क्रम में भाष्यकार जी ने एक बात कही कि शास्त्रात्मक स्व अवयवशाली विग्रहत्वात्, कि दूसरी दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने भाष्य कर दिया कि शास्त्रात्म स्व अवयवशाली विग्रह होने के नाते शास्त्र विकारा इति अपि अर्थः, शास्त्र ही शरीर है जिनका, वह भगवती है शास्त्रमयी। ये अन्य दृष्टि से यहाँ भाष्य कर दिया। अब इसका प्रमाण देते हैं। तदुक्तम ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, निश्वास मारुतिर्वेदानृचं सामयजुस्तथा अथर्वाण महामंत्रानभिमानेन चासृजत्, काव्या नाट्याद्यलङ्कारान् सृजन् मधुरोक्तिभिः सरस्वतीश्च जिह्वायाः ससर्जः सकलप्रसूः, चुकलेन चकोराक्षी वेदांगानि ससर्ज षट्, मीमांसां न्यायशास्त्रं च पुराणां धर्मसंहितां, कंठेरोर्ध्वरेखातन्त्रेण ससर्ज सकलाम्बिका, आयुर्वेदं धनुर्वेदं कंठमध्यस्थरेखया, चतुष्षष्टिंश्च विद्यानां कंठकूपभुवासृजत्, तंत्राणि निखिलांगिभ्यो दूरमूले मदनागमम्। यह सब कुछ जो शास्त्र हैं भगवती के ही विभिन्न अंग हैं, ऐसा यहाँ ब्रह्मांड पुराण में स्पष्ट किया है। इसका सीधा सीधा हिंदी अनुवाद भी बता देते हैं कि
उन्होंने अपने श्वास से ऋक्, यजु, साम और अथर्व की रचना की। अपने अभिमान से महामंत्र का सर्जन किया और अपनी मधुर वाणी से कविता, नाट्य, अलंकार शास्त्र, छंद और काव्य शास्त्र का सर्जन किया। अपनी जिह्वा से सरस्वती को मूर्तिमान कर दिया। चकोर पक्षी के समान नेत्र वाली ने अपने चिबुक से वेदों के 6 अंगों के साथ मीमांसा, न्याय शास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र की रचना की। कंठ की ऊपरी रेखा से आयुर्वेद तथा धनुर्वेद, कंठ की मध्य रेखा से 64 विद्याओं की रचना की। शरीर के समस्त अवयवों से अन्य समस्त तंत्रों की रचना की और कंधों से काम शास्त्र की रचना की। इसका अर्थ यह हो गया कि जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वह लौकिक हैं चाहे वह अलौकिक तत्व का वर्णन करने वाले हैं, वह सभी शास्त्र भगवती का ही स्वरूप हैं। ऐसा इस प्रमाण से भाष्यकार जी ने प्रमाणित किया है। अब आगे 706वां नाम हमें प्राप्त है गुहाम्बा, माने गुहा में स्थित अम्बा है, जो यहाँ मध्यम पदलोपी समास है, जिसका उल्लेख भाष्यकार भाष्य में आगे करेंगे। अब आगे कहते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, इस नाम में वह द्वैत की प्रसक्ति भी करेंगे, शंका के रूप में प्रस्तुत करेंगे द्वैत को, और फिर गुह्य रूपणी नाम में उसका निराश करेंगे, माने उसका जो शंका यहाँ प्रस्तुत की जाएगी गुहाम्बा नाम में, उसका निराश जो होगा वो गुह्य रूपणी नाम में किया जाएगा। तो ये दोनों नामों का भाष्य बहुत अच्छा तारतम्य लिए हुए है, तो सावधान होकर के सुने। अब आगे कह रहे हैं ये गुहाम्बा नाम के भाष्य में, ननु भेदभानम न केवलम लौकिकम चंद्र प्रादेशिकत्व ज्ञानवत् किंतु शास्त्रमयी मयीम एव इति शंकते। ये कह रहे हैं कि भेदभान केवल चंद्रमा की प्रादेशिकता के समान लौकिक नहीं है, अपितु शास्त्रीय भी है। कि भाई जो आपने पहले बोला कि जो चंद्रमा है वो धरती से छोटा दिखाई देता है, और यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसके विशेष आकार को समझो तो वह तो बहुत बड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने चंद्रमा की प्रादेशिकता का पहले नाम में व्याख्यान कर दिया, वैसा जो भेदभान है, माने धरती से चंद्रमा छोटा दिखाई दे, वास्तविक आकार में बड़ा हो, ऐसा तो भेद शास्त्र में भी कहा गया है। तो ऐसी आशंका करते हैं, कहते हैं गुहाम्बा गुहायाम स्थिताम्बा छाया रूपा इति यावत, जो गुहा में स्थित अम्बा है छाया रूपा है। मध्यम पदलोपी समासः, यहाँ मध्यम पदलोपी समास है, और शंका तो वो अब प्रस्तुत करते हैं, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो येश्च तृणाचिकेता। यहाँ इन्होंने कठोपनिषद की यह श्रुति उद्धृत कर दी, कहा कि वे ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धि रूप गुहा के भीतर प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले छाया और तेज अर्थात प्रकाश के समान परस्पर विलक्षण 2 तत्व हैं। और यही बात उन्होंने भी कही है जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया है। वे पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं। जिन्होंने 3 बार नाचिकेत अग्नि का चयन किया उनको त्रिनाचिकेत कहा गया। तो यहाँ पर जो पद आया है ना, छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नयो येश्च त्रिनाचिकेता, तो ये उसका अर्थ यह समझना चाहिए। अब यह किस लिए कही गई श्रुति, उसको आगे बता रहे हैं कि बोले भाई भेद की प्रसक्ति होती है यहाँ। तो कहते इति श्रुतौ गुहा प्रविष्टत्वेन वर्णितश्छाया तपयोः परस्पर विलक्षणतया द्विवचन बलाच्च भेद सिद्धिरिति भावः। वो कह रहे हैं कि इस श्रुति के अनुसार यहाँ वर्णित गुहा में जो प्रविष्ट छाया और प्रकाश की परस्पर विलक्षणता है, ऐसी विलक्षणता होने से, और यह जो श्रुति है, इस श्रुति में द्विवचन का प्रयोग होने से क्या है ना, छाया तपौ ऐसे करके द्विवचन का प्रयोग होने से भेद की सिद्धि शास्त्र सम्मत होती है, ऐसा भाव है।
तो यहाँ पर इन्होंने भेद की सिद्धि स्पष्ट की। बोले गुहा में तो ये दो तत्व हैं, छाया और तेज के समान। तो गुहा अम्बा तो आप कह रहे हैं, भाष्य हम समझ भी रहे हैं, जो पूर्व पक्ष है वो यह कह रहा है, परंतु हम यह नहीं समझ पा रहे जो आप अभेद की ढपली पीट रहे हैं वह किस जो है आधार पर पीट रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य है। तो भाष्यकार जी आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे अगले नाम में। अब दूसरे दृष्टि से गुहाम्बा नाम का भाष्य यह कर रहे हैं कि यद वा गुह्यस्य स्कंदस्याम्बा माता, कहते गुह का अर्थ स्कंद भी है, कार्तिकेय। बोले उन कार्तिकेय की अम्बा हैं, जो जननी है, जो वह भगवती गुह अम्बा नाम से कही गई हैं। तो अब पुराण आदि में तारक असुर के वध के वृतांत में आया है कार्तिकेय की जन्म की कथा का प्रसंग, तो उसको यहाँ पर संक्षेप में भाष्यकार जी प्रस्तुत कर रहे हैं। दो पंक्ति में कहते हैं, तस्यास्तारकासुरवधाधिकार्यार्थं देवैः प्रार्थनं ततः शिवशक्त्योः समागमस्तत्र विघ्नाचरणं तेन कोपशापादि ततो अग्निगंगाशरस्तंबादि योगेन स्कंद्योत्पत्तिरित्यादि कथायाः शास्त्रेकगम्याया एव भेद साधकत्वात् अद्वैतश्रुति नाम एव औपचारितार्थता व्यक्तव्या। और किस प्रकार व्यक्तव्या? यजमानः प्रस्तर इति श्रुतिरिव प्रत्यक्ष विरोधादीति भावः, ऐसा करके स्पष्ट भी कर दिया भाष्यकार जी ने। तो इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं कि भगवती की प्रार्थना देवताओं के द्वारा की गई जब तारक असुर के वध के लिए कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रारंभ होती है, वहां पर ऐसा वर्णन है। तो वृतांत तो बहुत लंबा है, संक्षेप में यही कहना चाहिए कि भगवती शिव और शक्ति का समागम हुआ, उस समागम में कुछ विघ्न आया, उस विघ्न के कारण शिव क्रोधित हुए, उन्होंने विघ्न कर्ताओं के प्रति कठोर शब्द कहे। उसी समय शिव का जो बीज था वह स्खलित हो गया, और स्खलित होकर के वह गंगा अग्नि में, पहले कबूतर के रूप में अग्नि ले गए थे उन्हें, अग्नि, गंगा, फिर शरस्तंभ जिनको सरकंडे भी कहते हैं, उनके आदि के योग से वर्धित होता हुआ स्कंद के रूप में प्रकट हुआ। ऐसा यहाँ संक्षेप में कथा है। यह कथा विस्तार पूर्वक पुराण आदि शास्त्रों में वर्णित है, वहाँ देख लेना चाहिए। तो स्कंद की उत्पत्ति की कथा भी भेद से ही मतलब परिपूर्ण है, वह भेद की ही प्रसक्ति करती है। अब पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि भाई, कहते हैं कि भाई 6 खंडों में वह बालक था, उसको पार्वती ने जब अपने हृदय से लगाया, इतनी तेजी से हृदय से लगाया कि उनका शरीर एक हो गया और मुख 6 रह गए। बोले इस दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो यहाँ भी द्वैत की ही प्रसक्ति होती है इस कथा के माध्यम से भी। इसमें भी जो है अद्वैत की सिद्धि तो हो नहीं रही है, और हम तो यही कहेंगे कि अद्वैत परक जो श्रुतियां हैं वह तो औपचारिक प्रशंसा के लिए कही गई हैं, वस्तुतः तो हमें द्वैत ही दिखाई देता है, ऐसा यहाँ पर कहने का भाव है। और वह जो पूर्व पक्ष है वह इस द्वैत की प्रसक्ति के लिए वाक्य को प्रस्तुत कर रहा है। यजमानः प्रस्तरः इति श्रुतिरेव प्रत्यक्ष अविरोधात् इति भावः, कि यजमान प्रस्तरः, यजमान ही वेदी है। श्रुति है, जो श्रुति है ये प्रत्यक्ष धारणा का विरोध करती है, ऐसा समझना चाहिए। तो भाष्यकार जी कहते हैं कोई बात नहीं है, आप अगर नहीं समझ पा रहे तो मत समझिए, अब हम अगले नाम में आपको स्पष्ट करेंगे। तो अगला नाम है 707वां गुह्य रूपणी। यहाँ जो भाष्य की धारा चल रही है, ये पूरी भाष्य की धारा भगवती के अद्वैत स्वरूप को ख्यापित कर रही है। किन नामों से? ये जो 4 नाम बताए हैं, सरस्वती, शास्त्रमयी, गुह्यांबा, गुह्य रूपणी। तो यहाँ पर भाष्यकार जी खूब जोर लगा रहे हैं और अद्वैत की प्रसक्ति कर रहे हैं, या अद्वैत को पुष्ट कर रहे हैं तांत्रिक धारा में, शाक्त धारा में। तो अब आगे कह रहे हैं
सत्यमयं व्यवहारः सर्वोऽपि व्यावहारिक सत्यत्वावलम्बनः अद्वैतं तु पारमार्थिकं सत्यत्वमावलम्बत इत्याशयेन समाधत्ते गुह्य रूपिणी। कि जो 707वां नाम है गुह्य रूपिणी, उसको किस आधार पर कह रहे हैं उसको बताते हैं कि पूर्व नाम के भाष्य में, माने जो गुहाम्बा नाम का भाष्य है, उसमें द्वैत भान की सत्यता को लेकर जो शंका की गई उसके समाधान हेतु कहते हैं कि जिस द्वैत विचार की चर्चा आप कर रहे हैं वह तो कुछ समय के लिए ही सत्य प्रतीत होता है। कह दिया ना, सत्यमयम व्यवहारः सर्वोपि व्यावहारिकः सत्यत्वावलंबनः अद्वैत्वं तु पारमार्थिकं सत्वत्वम् आलम्बन्त इत्याशयेन समाधत्ते। ऐसा कहा कि जिस द्वैत की आप चर्चा कर रहे हैं वह तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही रहता है, कुछ समय के लिए सत्य सा भी प्रतीत हो जाता है। या ये कहें कि व्यावहारिक दृष्टि से सत्य प्रतीत होता है मात्र, परंतु जो अद्वैत है वह पारमार्थिक सत्य है। और उसकी सत्यता सर्वथा बनी रहती है। इस दृष्टि से गुह्य रूपिणी नाम को अब कहा जा रहा है। माने गुह्य है रूप जिनका, रहस्यमय है स्वरूप जिनका, वह भगवती कही गई गुह्य रूपिणी। अब आगे कहते हैं गुहायाम स्थितम गुह्यम परम रहस्यम व्यावहारिक दृष्टि अयोग्यम ज्ञानमेव रूपम अस्या। कि जो गुहा में स्थित है वह गुह्य अर्थात परम रहस्य है। तात्पर्य यह है कि जिसे व्यावहारिक दृष्टि से नहीं जाना जा सकता, ऐसा तत्व या ऐसा ज्ञान ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती गुह्य रूपिणी कही गई है। ऐसा समझना चाहिए। अब इस कथन में प्रमाण क्या है? तो उक्तंच सूत संहितायाम, सूत संहिता में कहा गया है गुरु मूर्ति धराम गुह्याम गुह्य विज्ञान रूपिणी गुह्य भक्त जन प्रीताम गुहायाम निहिताम गुणमः। कि हम उस देवी को नमन करते हैं जो गोपनीय ज्ञान के रूप में गुरु का रूप धारण करती हैं, जो अपने गुप्त भक्त जनों की प्रीता हैं तथा जिनका निवास गुह्य स्थान में है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने सूत संहिता का प्रमाण दे करके अपने कथन को पुष्ट किया है। अब आगे कहते हैं तथा चैकस्येव ब्रह्मणो द्वे रूपे अवलंबय द्विविधम अपि शास्त्रम उपपद्यत इति भावः। कहते हैं कि इस प्रकार यहाँ ब्रह्म के दो रूप मतलब द्वैत और अद्वैत परक श्रुतियां, दो रूपों को बता करके जो दोनों प्रकार की श्रुति हैं, माने भेद रूप भी बताया ब्रह्म का, अभेद रूप भी बताया, और दोनों ही प्रकार की श्रुतियां यहाँ पर प्रयुक्त हुई हैं, ऐसा कहा गया। तो इस प्रकार यहाँ ब्रह्म के दोनों रूप अद्वैत स्वरूप और द्वैत स्वरूप को बताकर दोनों प्रकार की यानी द्वैत परक और अद्वैत परक श्रुतियों का समाधान किया गया है। और इसका अर्थ क्या है कि भाई द्वैत जो आप कह रहे हैं वह व्यावहारिक दृष्टि से है और पारमार्थिक दृष्टि से तो अद्वैत मात्र है। तो दोनों ही तरह से बात सध जाती है। जो द्वैत की बात है वह व्यावहारिक दृष्टि से कही गई है शास्त्र में, और जो अद्वैत है वह पारमार्थिक दृष्टि से कहा गया है, औपचारिक दृष्टि से नहीं कहा गया, जैसा आपने शंका प्रस्तुत की थी। तो भाष्यकार जी ने पूर्व पक्ष को इस प्रकार संतुष्ट किया। अब आगे वह नई दृष्टि से भाष्य करते हैं गुह्य रूपिणी नाम का, कि गुह्योपनिषद एव रूपम अस्या इति वा, कि गुह्य उपनिषद ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती है गुह्य रूपिणी। कूर्म पुराण में ऐसा कहा गया है। इसका प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार। तदुक्तम कौर्मे विभूति योग वर्णावसरे सर्वोपनिषदाम देवी गुह्य उपनिषद उच्यसे इति, कि समस्त उपनिषदों में हे भगवती आप गुह्य उपनिषद स्वरूप हैं, ऐसा यहाँ पर कूर्म पुराण का वचन है। तो हमने आज 704, 705, 706 और 707 इन नामों का भाष्य देखा। अब अगली एक पंक्ति
क्योंकि जो अगला नाम सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता है उसका तारतम्य यहाँ देना पड़ेगा, तब हम फिर आगे उसको अगले धारा में ही करेंगे। तो कहते हैं ननु तरहि शास्त्रद्वय प्रमाण्यात भेदा भेद प्रसक्तिरिति नाद्वैतम सिद्ध्यति आहा सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता। तो ये कह रहे हैं, पूर्व पक्ष यहाँ पुनः प्रस्तुत हो गया। उसने कहा कि यह जो आप दो प्रकार की श्रुतियों को देकर अद्वैत पर बल दे रहे हैं, हमारे अनुसार तो यहाँ भेदाभेद की प्रसक्ति होती है, अद्वैत की प्रसक्ति नहीं होती। यहाँ स्पष्ट को दे भेदाभेद प्रसक्तिर इति न अद्वैतम सिद्ध्यति, ऐसा ही कह रहे हैं भाष्यकार जी। तो इस शंका के प्रशमन के लिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता नाम का भाष्यकार करेंगे, तो उसको आगे की धारा में देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओम नमो नारायण हरि ओम।